हमारे बदलते गांव। रेलगाड़ी ने स्टेशन छोड़ा, धीरे धीरे शहर पीछे छूटने लगा। दादाजी ने चश्मा ठीक किया और किताब खोली। सोनू खिड़की से बाहर झांक रहा था। अचानक उसने दादाजी का हाथ पकड़कर खींचा और कहा, दादाजी उधर देखो, सफेद बकरियां हैं। दादाजी खिड़की से बाहर देखे और बोले, सोनू, यह भेड़ें हैं। सोनू का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। इतनी सारी भेड़ें एक साथ? दादाजी ने किताब बंद कर कर एक ओर रख दी। फिर वह सोनू से बोले, बेटा, भेड़ बकरियां तो हमेशा झुंड में ही रहती हैं। अब शाम घिर आई है तो चरवाहे इन्हें वापस घर ले जा रहे हैं और शाम को वह अपने अपने घर लौट जाते हैं। क्या जानवरों का भी घर होता है? सोनू के पूछने पर एक उदास सी हंसी दादाजी के मुंह में छा गई। फिर वह बोले, तुम महानगरों के रहने वाले तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि गांव घरों में एक बड़ा सा घर पशुओं के लिए होता है। इससे पशुशाला कहते हैं। यहाँ गाय बैल बांधे जाते हैं। दूध का व्यापार करने वाले भैंस पालते हैं। अब तो लोग मुर्गियां भी पालने लगे हैं। कुछ लोग भेड़ बकरियां भी पालते हैं। यह सब मैं गांव में देख सकूंगा? सोनू ने उत्साहित होकर पूछा। हाँ बेटा, देख सकोगे। गांव का जीवन खेती बाड़ी और पशुओं से जुड़ा हुआ है। जमीन पर किसान खेती करते हैं और जानवर इनमें से उनकी मदद करते हैं। बैल हल चलाता है और उसके गोबर से खाद बनती है। पर चाचू तो खेत में ट्रैक्टर चलाते हैं। वह तो खेती का सारा काम ट्रैक्टर से ही करते हैं। सोनू दादाजी की बात काटकर बोला, ठीक कह रहे हो बेटा। दादाजी ठंडी सांस लेकर के बोले, यह लोहे के दानव अब गांव तक भी पहुंच गए हैं, पर इनसे खाद के लिए गोबर नहीं मिलता। इनका धुआं हमारे वातावरण को प्रदूषित कर देता है। गांव की स्वास्थ्यवर्धक हवा इस धुएं से जहरीली होने लगी है। इन यंत्रों से कुछ लाभ हैं तो कुछ हानियां भी हैं। दादाजी, इस बार आप मुझे गांव के पोखर में मछली पकड़ने ले चलिएगा। दादाजी को उदास देखकर सोनू ने बात पलटी। वह जानता था कि दादाजी को पोखर के पानी में बंसी डालकर मछली पकड़ना पसंद है। दादाजी की उदासी और गहरी हो गई। वह बोले, सोनू, गांव का पोखर तो अब सूख गया है। वहाँ कीचड़ ही कीचड़ बचा है। सोनू को यह सुनकर बहुत अचरज हुआ। उसने तुरंत पूछा, तालाब का सारा पानी कहाँ गया? बेटा, अब गांव में भी शहर की हवा पहुंच गई है। पेड़ काटे जा रहे हैं तो मिट्टी को पानी रोकने की शक्ति कम हो गई है। पक्की सड़क के बन जाने से तालाब की तरफ ढलान भी कम हो गया है। बरसात का पानी नालों में बह जाता है। तुम्हारे चाचू बता रहे हैं कि उनके कुएं में भी पानी नीचे चला गया है। ट्यूबवेल का ही सहारा है। परंतु ऐसे ही जमीन से पानी निकलता रहेगा तो वह भी कितने दिन चल पाएगा? हमारी मैडम ने रेन हार्वेस्टिंग के बारे में हमें बताया है। यह लोग रेन हार्वेस्टिंग क्यों नहीं करते दादाजी? बेटा, उसके लिए सही जानकारी अभी तक गांव में नहीं पहुंची है। वैसे भी गांव के पढ़े लिखे नौजवान सब शहर में चले जाते हैं और जो ज्ञान उन्हें गांव में बांटना चाहिए वह गांव में तो पहुंचता ही नहीं है। कैसे समझाएं इन्हें? आप दुखी क्यों होते हो दादाजी? मैं गांव में ही रहूंगा। पापा से कहूंगा कि वे रेन हार्वेस्टिंग की जानकारी देने वाले अंकल को लेकर गांव आए। फिर तो तालाब पानी से भर जाएगा ना। मैं आपके साथ चलूंगा। चाचू के खेत के चारों तरफ हम बहुत सारे पेड़ लगाएंगे। दादाजी ने प्यार से सोनू की पीठ थपथपाई और कहा, सोनू राजा, हमें गांव में अपने जीवन के लिए जल, जमीन और जानवरों की बहुत जरूरत है। अतः इन तीन की सही देखभाल और सुरक्षा करने के लिए अब नई पीढ़ी को आगे आना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि तुम गांव आने के बारे में रुचि ले रहे हो। कितनी खुशी की बात है। यह उनका छोटा बेटा भी 5 वर्ष शहर में रहकर लौट आया है। वही देख रहा है यहाँ का सब काम। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। अब गांव वालों का भविष्य उज्जवल होगा। दादाजी का ऐसा विश्वास था। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरीके के और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गांव के बारे में आप अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।